बरसों पहले की बात है, जब पहाड़ों और सूखी जमीन के बीच बसा हुआ सोनपुर गांव ऐसा लगता था जैसे समय वहां आकर थम गया हो। सुबह सूरज निकलता था तो लोगों के चेहरे पर थकान होती थी और शाम ढलते ही उम्मीदें भी थककर बैठ जाती थीं। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चे घर में रहती थी आर्या। उम्र में छोटी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता कभी रेलवे में छोटी नौकरी करते थे, मगर एक हादसे ने उनकी टांगें छीन ली और उसी के साथ घर की खुशियां भी। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और आर्या स्कूल से लौटकर पिता की दवाइयों, घर के काम और छोटे भाई की देखभाल में लग जाती थी। लोग कहते थे यह लड़की ज्यादा सोचती है, सपने देखना इसके बस की बात नहीं। मगर आर्या को किताबों से प्यार था। उसे शब्दों में ऐसी दुनिया दिखती थी जहां दर्द से आगे भी रास्ते होते हैं। रात को जब पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता, बिजली महीनों नहीं आती, तब वह पुराने लालटेन की पीली रोशनी में पड़ती और हर पन्ने के साथ खुद से वादा करती कि उसका जीवन भी बदलेगा और इस गांव का भी। लेकिन हालात हर दिन उसे चुनौती देते। कभी फीस के पैसे नहीं होते, कभी पिता की तबीयत बिगड़ जाती, कभी माँ थककर गिर पड़ती। एक दिन स्कूल के मास्टर ने कह दिया कि अगर अगले महीने फीस नहीं आई तो नाम काटना पड़ेगा। उस दिन आर्या चुपचाप घर लौटी। माँ के सामने कुछ नहीं बोली, मगर रात भर रोती रही। सुबह होते ही उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दो शिफ्ट, धूप में जलता शरीर, हाथों में छाले, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात, हार नहीं माननी। उसी दौरान गांव में अफवाह फैलने लगी कि स्कूल बंद होने वाला है, क्योंकि इतने गरीब बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा। पंचायत ने फैसला सुना दिया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग चुप थे क्योंकि उन्हें बचपन से चुप रहना सिखाया गया था। लेकिन उस दिन पंचायत के सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी हुई। आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, मगर शब्दों में आग थी। उसने कहा कि अगर स्कूल बंद हुआ तो यह गांव हमेशा के लिए अंधेरे में बंद हो जाएगा। पढ़ाई सिर्फ नौकरी नहीं देती, पढ़ाई इंसान को सवाल पूछना सिखाती है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने डांटा, मगर किसी ने पहली बार सोचना शुरू किया। वहीं खड़ा एक युवक उस पल का वीडियो बना रहा था। वह वीडियो शहर पहुंचा, फिर जिले तक, फिर अखबारों में छपा। अधिकारियों की टीम गांव आई, जांच हुई, स्कूल बचा, आर्या को स्कॉलरशिप मिली। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू हुई जब वह गांव से बाहर पढ़ने गई। शहर की चमक, लोगों की ऊंची बोली, अमीर बच्चों का आत्मविश्वास, सब कुछ उसे छोटा महसूस कराता। कई रातें ऐसी आईं जब उसने सोचा कि लौट जाए, मगर फिर पिता की लाचार आंखें, माँ के फटे हाथ और गांव का अंधेरा उसे रोक लेता। उसने पढ़ाई जारी रखी, गिरती रही, उठती रही। सालों बाद जब वह अफसर बनी और पहली बार सरकारी गाड़ी से सोनपुर लौटी, तो वही लोग जो कभी हंसे थे, आज चुपचाप उसे देख रहे थे। आर्या ने सबसे पहले स्कूल का दरवाजा खोला, उसी कमरे में जहां वह कभी आखिरी बेंच पर बैठती थी। उसने बच्चों के बीच एक दिया जलाया और कहा कि यह दिया मेरी सफलता का नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो तब भी जिंदा रहता है जब सब कुछ खत्म लगता है। उस दिन सोनपुर में सिर्फ दिए नहीं जले, उस दिन लोगों के भीतर सोई हुई हिम्मत भी जाग गई। और आर्या समझ गई कि उसका सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जिसे कभी यह कहा गया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते।